नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मेनली प्रीवियस एचपी टेट के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो फ्रेंड्स, इन क्वेश्चंस के मैं आपको जितने भी आंसर बताऊंगा वो फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग ही बताऊंगा जो एचपी बॉस धर्मशाला ने जारी की थी। तो फ्रेंड्स, इन क्वेश्चंस के आपने शॉर्ट फॉर्म में नोट्स ज़रूर बना लेने हैं क्योंकि रिवीजन के टाइम ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चंस आपको आगामी एचपी टेट जेबीटी, एचपी टेट आर्ट्स, एचपी टेट मेडिकल, एचपी टेट नॉन मेडिकल वालों सभी के लिए ये क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो वीडियो पे आपने एंड तक बने रहना है। अगर आप चैनल पे पहली बार विज़िट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो फ्रेंड्स, अगर आप एचपी टेट की तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। वहाँ पर आपको एचपी टेट के रिगार्डिंग 100 वीडियोस आपको मिल जाएंगी। तो आपने वहाँ पर जाकर वीडियोस देख लेनी है एचपी टेट के रिगार्डिंग, जो आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगी टेट के एग्ज़ाम में। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बोला गया 121 में बोला गया है कि भूतनाथ मंदिर जो है वो कहाँ पर है। वेयर भूतनाथ टेम्पल इज सिचुएटेड। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 121 का जो राइट आंसर है, तो क्वेश्चन नंबर 121 का जो राइट आंसर है, भूतनाथ मंदिर जो है वो मंडी में है। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। भूतनाथ टेम्पल इज सिचुएटेड इन मंडी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भूतनाथ मंदिर आपको पता होगा ये मंडी शहर में स्थित है। इसका जो निर्माण था, इसका जो निर्माण था 1526 में। कब? 1526 में राजा अजबर सेन ने करवाया था। ये आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं कि भूतनाथ मंदिर का जो निर्माण था वो किसने करवाया था। वो राजा अजबर सेन ने करवाया था। ये मंदिर जो है वो अर्धनारीश्वर को समर्पित है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो भूतनाथ मंदिर है वो किसको समर्पित है? वो अर्धनारीश्वर को समर्पित है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। भूतनाथ मंदिर कहाँ पर है? ये मंडी में है। 1526 में राजा अजबर सेन ने इसे बनाया था और ये अर्धनारीश्वर को ये मंदिर समर्पित है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 122 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 122 भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें बोला गया कि कंचनजंगा चोटी कहाँ है। वेयर इज कंचनजंगा पीक लोकेटेड। तो कंचनजंगा चोटी कहाँ पर है ये आपने बताना है। क्वेश्चन नंबर 122 का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी है। ये सिक्किम स्टेट में है। कहाँ पर है? कंचनजंगा चोटी जो है वो सिक्किम स्टेट में है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आपको पता होगा जो कंचनजंगा है वो भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। ये सेकंड जो है, सेकंड हाईएस्ट पीक है ये भारत की, जिसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है? वो 8,586 मीटर जो है वो इसकी ऊंचाई है। ये भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है और सिक्किम में है ये। और गोडविन ऑस्टिन जो है वो भारत की सबसे ऊंची चोटी है। ये भी आपने याद रखना है। गोडविन ऑस्टिन जो है वो भारत की सबसे ऊंची चोटी है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। कंचनजंगा चोटी जो है वो कहाँ पर है, किस स्टेट में है? ये सिक्किम स्टेट में है। तो ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 123 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 123 में बोला गया है कि भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? विच इज़ द लॉन्गेस्ट टनल ऑफ इंडिया। तो भारत की सबसे लंबी टनल कौन सी है? चेनानी नाशरी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। चेनानी नाशरी जो है ये भारत की सबसे लंबी टनल है। आपको पता होगा अब इसे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल के नाम से जानते हैं। तो चेनानी नाशरी को आप किस नाम से जानते हैं? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल के नाम से जाने जाते हैं, जाना जाता है। आपने कमेंट सेक्शन में बताना कि ये किस स्टेट में है, ये आपने किस यूटी में है। ये आपने बताना कि चेनानी नाशरी जो टनल है वो किस स्टेट या यूटी में है। ये आपने कमेंट सेक्शन में बताना है। अब इसे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 124 पे चलते हैं। कंप्यूटर का दिमाग किसे कहते हैं? व्हाट इज़ कॉल्ड द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहते हैं? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है। सीपीयू को, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 125 पे चलते हैं। जापान की मुद्रा क्या है? व्हाट इज़ द करेंसी ऑफ जापान। तो जापान की करेंसी क्या है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है। येन जो है वो जापान की मुद्रा है, जापान की करेंसी है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। शहीद स्मारक कहाँ पर स्थित है? वेयर इज वार मेमोरियल सिचुएटेड। तो वार मेमोरियल कहाँ है? ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। शहीद स्मारक कहाँ पर है? ये धर्मशाला में है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में ये पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। वार मेमोरियल सिचुएटेड इन धर्मशाला।
क्वेश्चन नंबर 127 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 127 में बोला गया है कि हिमाचल प्रदेश की जो सबसे लंबी नदी है, हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ हिमाचल प्रदेश। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। तो हिमाचल प्रदेश की जो सबसे लंबी नदी है वो कौन सी है? लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ हिमाचल प्रदेश कौन सी है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, सतलुज जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। सतलुज जो है वो हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी नदी है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब बात करते हैं यहाँ से क्वेश्चन और क्या पूछ सकते हैं आपसे। आपसे पूछ सकते हैं सतलुज नदी का वैदिक नाम क्या है? वैदिक नाम जो है सतलुज का वो सतुद्री है। और संस्कृत नाम अगर आपसे पूछे तो संस्कृत नाम जो है वो सतलुज का वो शतद्रु है। उसके बाद बात करते हैं ब्यास नदी की। ब्यास नदी का जो वैदिक नाम है वो अर्जकिया है और संस्कृत नाम जो है वो विपाशा है। यमुना का वैदिक नाम क्या है? कालिंदी है। रावी नदी की बात करते हैं। रावी नदी का जो वैदिक नाम है वो पुरुषणी है। और संस्कृत नाम अगर आपसे पूछा जाए तो इरावती जो है वो रावी नदी का संस्कृत नाम है। तो हिमाचल प्रदेश की जो सबसे लंबी नदी है वो आपकी सतलुज नदी है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब आपसे पूछ सकते हैं सतलुज नदी की कुल लंबाई कितनी है? जो टोटल लंबाई है वो 1448 किलोमीटर है। ये टोटल लेंथ है, लंबाई है सतलुज नदी की। हिमाचल में इसकी लंबाई कितनी है ये भी आपसे पूछ सकते हैं। तो 320 किलोमीटर जो है ये हिमाचल में बहती है। 320 किलोमीटर जो है वो सतलुज की हिमाचल प्रदेश में इसकी लंबाई है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इस कारण ये हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी नदी है। क्वेश्चन नंबर 128 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 128 में बोला गया कि स्वच्छ भारत मिशन कब आरंभ हुआ था? स्वच्छ भारत मिशन कब प्रारंभ हुआ? व्हेन स्वच्छ भारत अभियान वाज लॉन्च्ड। तो स्वच्छ भारत अभियान जो था वो कब शुरू हुआ था? क्वेश्चन नंबर 128 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, 2014 में। 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की गई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत अभियान मिशन की स्थापना लॉन्च किया गया था, प्रारंभ किया गया था। क्वेश्चन नंबर 129 पे चलते हैं। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? वेयर इज ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क सिचुएटेड। तो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क जो है आपको पता होगा ये हिमाचल प्रदेश में है, डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क जो है वो कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में है, हिमाचल प्रदेश स्टेट में है। क्वेश्चन नंबर 130 पे चलते हैं। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम कब शुरू हुआ था? व्हेन वाज डिजिटल इंडिया प्रोग्राम स्टार्टेड। तो डिजिटल इंडिया जो प्रोग्राम था वो स्टार्ट कब हुआ था? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है, 1 जुलाई 2015 को। कब? 1 जुलाई 2015 को डिजिटल इंडिया जो प्रोग्राम था उसकी शुरुआत हुई थी। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 131 पे चलते हैं। रामकृष्ण मिशन का संस्थापक कौन था? हु वाज द फाउंडर ऑफ रामकृष्ण मिशन। तो रामकृष्ण मिशन का जो संस्थापक थे वो कौन थे? क्वेश्चन नंबर 131 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, स्वामी विवेकानंद जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। रामकृष्ण मिशन की जो स्थापना की थी वो स्वामी विवेकानंद जी ने की थी। क्वेश्चन नंबर 132 पे चलते हैं। वायुमंडलीय दाब मापने का यंत्र डैश है। इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करने के लिए किस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ किया जाता है? तो बैरोमीटर जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बैरोमीटर जो है वो वायुमंडलीय दाब मापने का यंत्र है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 133 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 133 में बोला गया कि शुष्क बर्फ क्या है? व्हाट इज ड्राई आइस। तो ड्राई आइस किसे कहते हैं? तो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड जो है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन 134 पे चलते हैं। वल्व का जो फिलामेंट है वो किस धातु का होता है? फिलामेंट ऑफ वल्व इज मेड अप ऑफ। तो फिलामेंट जो होता है वल्व का वो किससे बना होता है? वो टंगस्टन से बना होता है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। फिलामेंट ऑफ वल्व इज मेड अप ऑफ टंगस्टन। क्वेश्चन नंबर 135 है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेल्सियस और फ़ारेनहाइट किस तापमान पर बराबर होते हैं? एट विच टेम्परेचर सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट आर इक्वल। तो किस टेम्परेचर पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट की जो वैल्यू होती है इक्वल होते हैं? वो तो -40 डिग्री सेल्सियस पे जो इनकी इनका जो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट जो है वो -40 डिग्री सेल्सियस पर दोनों जो होते हैं वो बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 136 पे चलते हैं। इसमें बोला कि कौन सा परिवर्तन जो है वो रासायनिक है, विच इज़ ए केमिकल चेंज। आपने बताना है कि केमिकल चेंज कौन सा है 136 क्वेश्चन में। तो लोहे में जंग लगना जो है, कोरिजन ऑफ आयरन जो है, अगर लोहे को जंग लगता है तो वो क्या है, वो एक केमिकल चेंज है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। मैंने आपसे एक क्वेश्चन पहले भी डिस्कस किया था कि जब लोहे को जंग लगता है तो उसका वेट क्या होता है, ये आपने याद रखना है। जब लोहे को जंग लगता है तो उसका जो वेट होता है वो इंक्रीज होता है, बढ़ जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बोलना है, बताया है कि विच इज़ ए केमिकल चेंज। तो कोरिजन ऑफ आयरन जो है, लोहे में जंग लगना जो है वो एक केमिकल चेंज है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 137 पे चलते हैं। सौर ऊर्जा का स्रोत क्या है, व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ सन एनर्जी। तो सन एनर्जी का हमें सोर्स बताना है। क्वेश्चन नंबर 137 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, नाभिकीय संलयन जो है, न्यूक्लियर फ्यूजन जो है वो आपका सोर्स है किसका, सन एनर्जी का। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 138 पे चलते हैं। मानव पाचन तंत्र का सबसे लंबा भाग क्या है, व्हाट इज़ द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का जो लॉन्गेस्ट पार्ट है वो कौन सा है, वो छोटी आंत जो है, स्मॉल इंटेस्टाइन जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। स्मॉल इंटेस्टाइन इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 139 पे चलते हैं। मानव नेत्र में प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, इन ह्यूमन आई इमेज इज फॉर्म्ड ऑन। आपको पता होगा ह्यूमन आई में जो इमेज बनती है वो कहाँ पर बनती है, ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है, कई बार पूछा गया है। तो आपने इन क्वेश्चंस के, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि इन क्वेश्चंस के आपने शॉर्ट फॉर्म में नोट्स जरूर बना लेने हैं, क्योंकि रिवीजन के टाइम ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो मानव नेत्र में प्रतिबिंब जो बनता है, इमेज जो बनती है वो कहाँ पर बनती है, वो रेटिना पर बनती है, दृष्टि पटल पर बनती है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 140 पे चलते हैं। मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती है, हाउ मेनी बोन्स आर देयर इन ह्यूमन बॉडी। तो 206 जो है, आपको पता होगा मानव शरीर में 206 हड्डियां होती हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 141 पे चलते हैं। मानव का सामान्य रक्तचाप कितना है, नॉर्मल ब्लड प्रेशर ऑफ ह्यूमन बॉडीज। तो नॉर्मल जो ब्लड प्रेशर है ह्यूमन बॉडी का वो कितना होता है। क्वेश्चन नंबर 141 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ये नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है ह्यूमन बॉडी का। क्वेश्चन नंबर 142 पे चलते हैं। वायुमंडल में सूर्य की परावैंगनिक किरणों से रक्षा करने वाली गैस कौन सी है, विच गैस प्रोटेक्ट्स द एटमॉस्फेयर फ्रॉम यूवी रेडिएशन, यानी कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ऑफ सन। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है। ओजोन जो है, ओजोन जो गैस है वो वायुमंडल वायुमंडल में सूर्य की परावैंगनिक किरणें यानी कि अल्ट्रावायलेट रेज किरणों से रक्षा करती है। ये ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 143 पे चलते हैं। किसी वस्तु का भार चंद्रमा पर पृथ्वी की अपेक्षा कितना होता है। तो व्हाट इज़ द वेट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट ऑन सरफेस ऑफ मून एज कंपेयर्ड टू अर्थ। तो 1/6 जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। किसी वस्तु का जो भार होता है वो चंद्रमा पर पृथ्वी की अपेक्षा कितना होता है, 1/6 होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 144 पे चलते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण डैश होता है, ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। इसके गुरुत्वाकर्षण बल के कारण क्या होता है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी है। गुरुत्वाकर्षण यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण क्या होता है, हम पृथ्वी की ओर आकर्षित होते हैं, ज्वार भाटा आता है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स वी आर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स अर्थ, हम अर्थ की ओर आकर्षित होते हैं। टाइड अकर्स, ज्वार भाटा आता है। अर्थ रिजॉल्व्स अराउंड द सन, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। ये किसके कारण, ये ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 145 पे चलते हैं। जल स्तर पर चर कौन सा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एम्फीबियन। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है, जल स्तर पर चर कौन सा है, मेंढक जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। फ्रॉग इज राइट आंसर, ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। पादप का जनन भाग है रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट। तो रिप्रोडक्टिव पार्ट बताना है अपने प्लांट का कौन सा होता है। तो पुष्प जो है यानी कि फ्लावर जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट इज फ्लावर। क्वेश्चन नंबर 147 पे चलते हैं। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है, व्हाइट रेवोल्यूशन इज रिलेटेड। तो श्वेत क्रांति आपको पता होगा ये दूध से संबंधित है, इट इज़ रिलेटेड टू मिल्क। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। व्हाइट रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू मिल्क, श्वेत क्रांति जो है वो दूध से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 148 पे चलते हैं। कपास की खेती कौन सी मिट्टी में होती है, इन विच सॉइल कॉटन क्रॉप इज ग्रोन। तो कपास की खेती कौन सी मिट्टी में होती है, ये काली मिट्टी में होती है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इन ब्लैक सॉइल में काली मिट्टी में कपास की खेती
होती है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 149 पे चलते हैं। सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? विच एसिड इज प्रेजेंट इन विनेगर। तो विनेगर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है। एसिटिक एसिड जो है, एसिटिक एसिड जो है वो सिरके में पाया जाने वाला एसिड है। सिरके में एसिटिक एसिड जो है वो पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इस वीडियो को लास्ट क्वेश्चन है, सीएनजी का पूर्ण विस्तार क्या है? फुल फॉर्म ऑफ सीएनजी। तो सीएनजी की फुल फॉर्म क्या है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ये सीएनजी की फुल फॉर्म है। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस जो है वो सीएनजी का पूर्ण रूप है। तो आपने कमेंट सेक्शन में बताना कि एलपीजी की फुल फॉर्म क्या है, ये आपने कमेंट सेक्शन में बताना है। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आज हमने प्रीवियस एचपी टेट के एग्ज़ाम में जो जीके के जो क्वेश्चंस पूछे गए थे उन क्वेश्चंस को इस वीडियो में हमने डिस्कस किया, और मैंने इन क्वेश्चंस के आपको जितने भी आंसर बताए वो फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग ही बताए। तो फ्रेंड्स आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। अगर आप एचपी टेट की तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए भी मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। वहाँ पर आपको एचपी टेट के रिगार्डिंग 100 वीडियोज़ मिल जाएंगी। तो आप वहाँ पर जाकर अपनी तैयारी जारी रख सकते हो। तो तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। तो फ्रेंड्स आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें। तो फ्रेंड थैंक यू फ्रेंड्स।